दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो उसी का हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए टोटल 2 ही क्वेश्चन है और कमाल के क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्या कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरीके से बताएंगे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि भाई इस बुक में जो आंसर दिया उस हिसाब से तो आंसर आ ही नहीं रहा है, क्या करें। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे आ जाएगा। इसमें देखिए जो टेबल है, ठीक है ना, टेबल की लंबाई दिया है, ना ही इसमें कुछ बताया है कि जो टेबल लैंप है वो टेबल पर कहाँ रखा है। ठीक है, उसका कोई भी माप नहीं दिया है। तो जब आप ही सोचिए कि जब टेबल हमारा है, लैंप हमारा है, रखना हमें ही है, तो फिर आंसर आपका बुक के हिसाब से कैसे आ जाएगा। आपका बुक के हिसाब से एक ही तरीके से आ सकता है जब आप बुक के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा भी नहीं है कि आप बुक के हिसाब से सॉल्व करिए, आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। आपको अपने से मेज बनाना है और मेज पर कहीं पर भी टेबल लैंप को रख के और उसके बाद से दर्शाना है। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे, आइए इसका आसान तरीका देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसको हमने नोट कर दिया। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका एक लाइन है और यहाँ पर ये वाला आपका एक लाइन है। ठीक है, इस वाले ये जो खड़ा लाइन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर, और ये जो बेड़ा लाइन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्षैतिज लाइन। ठीक है, तो देखिए ये जो क्षैतिज लाइन है इसको हम इधर वाले भाग को कहते हैं एक्स और इधर वाले भाग को हम कहते हैं एक्स डैश। ठीक है, पूरा ये जो हमारा क्या है एक्स अक्ष है, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे वाई और नीचे वाले हिस्से को कहेंगे वाई डैश। ठीक है, अब ये जो बीच की है इसको हम कहेंगे मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु से ही मामला सब कुछ क्लियर होता है। कैसे, देखिए ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से जब इधर जाएंगे एक्स अक्ष पर ही तो ये सब क्या होता है, ये आपका प्लस होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर कोई हमें मान रखना हो, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से मान रखना हो तो ये सभी के सभी प्लस होता है। ठीक है, अब इसी मूल बिंदु से जब हम इधर जाएंगे, मूल बिंदु को हम जीरो मानते हैं। ठीक है, इसी मूल बिंदु से जब हम इधर जाएंगे, इधर ये भी तो एक्स अक्ष है लेकिन एक्स डैश में है, तो इधर जब लेफ्ट में जाएंगे तो आपका सब माइनस में होगा, -1 -2 -3, ये इस तरीके से। ठीक है, सेम वही प्रोसेस इस पर भी वाई अक्ष पर भी अप्लाई होता है। क्या होता है, इधर भी जब हम ऊपर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, जब ऊपर जाएंगे तो इधर भी आपका ये सब प्लस में होगा। ठीक है, 1 2 यहाँ पर 3, और वही जब मूल बिंदु से नीचे जाएंगे वाई अक्ष पे तो ये सब आपका माइनस में होता है। ठीक है, -1 -2 -3, ये चीज़, ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जैसे अगर मान लीजिए कि हमें वाई पर हमें 2 लेना है, ठीक है, और एक्स पर हमें मान लीजिए 3 लेना है। ठीक है, ये वाला, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये तो होगा ना, जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए तो y पर कितना है, y पर ये 2 है और x पर कितना है, तो x पर ये आपका 3 है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले x अक्ष वाला लिखा जाता है, उसके बाद से y अक्ष वाला तो लिखेंगे। इसका निर्देशांक ये हो जाएगा। ठीक है, तो निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा, 3 और 2, 3,2। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये होता है इसका नियम। ठीक है, पहले x वाला लिखिएगा उसके बाद से y वाला लिखिएगा, ये हो गया। अब चलिए हम लोग टेबल पर चलते हैं। तो यहाँ पर मान लेते एक हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें रैंडमली ऐसा ही बना लेना है। ठीक है, इसका माप वाप कोई कुछ नहीं, तो ये हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है, अब इस पर हमें एक लैंप रखना है, तो चलिए हम कहीं पर भी लैंप रख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक लैंप रख दिए। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ भी आप, ये हमारा एक लैंप है। और इसके बाद से अब हमें क्या करना है, हमें बताना है किसी व्यक्ति को कि लैंप ये हमारा कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इसका एकदम मेन लोकेशन में बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये वाला जो खड़ा लाइन है, ठीक है, इसको हम क्या, ऊर्ध्वाधर लाइन, तो ऊर्ध्वाधर लाइन यही वाला था ना, यही हमने बताया था। तो इसको अगर इस तरीके से अगर बना देते हैं, ठीक है, ये वाला ज़रूरी नहीं है कि आप बने, मैं समझाने के लिए बना देता हूँ। ये आपका एक खड़ा लाइन हो गया, ये आपका हो गया मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ इस तरीके का, और इधर अगर हम इसे बना देते हैं तो ये आप कुछ इस तरीके का बन गया ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो ये आपका हो गया क्या, एक्स अक्ष, ये आपका क्या हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, नीचे वाला वाई डैश और ये आपका एक्स डैश, ये और ये आपका हो गया मूल बिंदु।
तो अगर ये वाला हमें बताना है, लैंप यहाँ पर रखा हुआ है, तो देखिए हमें कुछ भी मान लेना। मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितना हो सकता है, तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, मान लेना है। तो हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला हमने किस पर माना है, ये इधर जा रहा है, मतलब कि एक्स अक्ष पर है, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने मान रखा है। तो यहाँ पर भी चाहे तो आप 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, अब इस एक्स अक्ष से मतलब मूल बिंदु से वाई पर ये कितना हो सकता है, तो ये तो मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा है ना, इससे 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो मान लीजिए इसको 15 मानिए या फिर 20 मान लीजिए। तो वाई अक्ष पर हम मान लेते हैं 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो वाई अक्ष पर ये कितना है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। वाई अक्ष पर 20 है, एक्स अक्ष पर 10 है। अब इसका निर्देशांक अगर बताना होगा, मेन इसका लोकेशन बताना होगा, तो कैसे बताएंगे, तो 10 ये एक्स अक्ष वाला पहले लिखेंगे और वाई अक्ष वाला ये वाला बाद में लिखा जाएगा। तो इसका निर्देशांक जब बताना होगा तो हम ऐसे बताएंगे, निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स वाला पहले, तो 10,20, बस सिंपल सा ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु से वाई अक्ष पर हमें 20 सेंटीमीटर जाएंगे, ठीक है, और एक्स अक्ष पर जब हम 10 सेंटीमीटर जाएंगे तो जो हमारा निर्देशांक आएगा वो एकदम से इसी लैंप पर ही आएगा, ठीक है। तो निर्देशांक इसका 10,20 हो गया, ठीक है। आप चाहें जैसे भी जो भी मान इसका मानेंगे, आपका भी आंसर कुछ अलग ही आ सकता है, ठीक है। तो आंसर कुछ भी है, बस नियम सही होना चाहिए आपका, एकदम से ये परफेक्ट हो जाएगा। हो गया इतना। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, तो ये काफ़ी लॉन्ग में लिखा हुआ है इसलिए हमने नोट नहीं किया, ठीक है, तो आप अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक नगर के दो मुख्य सड़कें हैं जो एक नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ठीक है। केंद्र अगर कह रहा है मतलब कि हमें एक मूल बिंदु बनाना है, ठीक है। अभी हमने आपको मूल बिंदु बता रखा है कैसे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने, ठीक है, दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो सड़कें हैं, ठीक है, जो कि एक पूर्व पश्चिम की ओर है और एक आपका उत्तर दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कर लेते हैं। तो ये आपका पूर्व पश्चिम मतलब कि ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, पूर्व पश्चिम हो गया। और उसके बाद से एक लाइन है जो कि साउथ और नॉर्थ उत्तर दक्षिण की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, हो गया। अब इसके बाद से कह रहा है, अब देखिए इसके बाद से इसमें कह रहा है कि ये जो दो सड़कें हैं, ठीक है, इसके समांतर में 5-5 सड़कें जा रही हैं, वो भी 200 मीटर की, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर। तो इसमें कहा भी है कि एक सेंटीमीटर बराबर हमें 200 मीटर मानना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, तो समांतर मतलब सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये वाली लाइन है, इसी लाइन के एकदम से सीधा सीधा वो समांतर होगा, ठीक है। तो इसके समांतर में 5 सड़क बनाना है, फिर ये इस वाले के समांतर में हमें 5 सड़क बनाना है, ठीक है। तो चलिए उसको हम सबसे पहले बना लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस वाली लाइन के समांतर में 5 सड़क पूछ रहा था, ठीक है। तो ये वाली लाइन है, ठीक है, इस सड़क के समांतर में, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 सड़क हमने क्या किया, समांतर में खींच दिया है, ठीक है, बना दिया है। अब इसके बाद से कह रहा है कि इस वाली लाइन के भी समांतर में 5 सड़क होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 सड़क, ये चीज़ हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से आप क्वेश्चन में आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यही मेन है। ये वाला जो इतना आपका प्रोसेस दिया है, ये आपको बताने के लिए दिया है कि आपको फिगर कैसे बनाना है, ठीक है। ये वाला इतना, ये आपका मेन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। क्रॉस मतलब कि जो काटती हो, ठीक है, तो उसको 4,3 माना जा सकता है, और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था कि पहले हम एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, उसके बाद से हम वाई अक्ष वाला, पहले एक्स अक्ष वाला उसके बाद से हम वाई अक्ष वाला। तो इसमें 4-3 पहले है, बाद में 3-4 है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे। तो अब आइए फिगर पे, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंट डाल देते हैं। पहला वाला क्या पूछ रहा है, पहला जो निर्देशांक दिया है वो 4,3 है, और दूसरा जो निर्देशांक दिया है वो 3,4 है, ये दिया है ना। तो देखिए इस पर हमारा मूल बिंदु ये है, ठीक। अब सभी प्लस में ही है। तो पहला वाला, तो इसमें एक्स अक्ष पर हमें 4 लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपका 1 2 3 और 4, ठीक है, यहाँ पर आपका 4 आया। उसके बाद से वाई अक्ष पर 3 हमें जाना है, तो 1 2 3, ठीक है, यहीं तक ये 3 हम चले गए। अब देखिए ये वाला ऊपर से हम 3 चलेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। अब इधर से हम 3 चलेंगे तो हम यहीं पर पहुँचेंगे। तो
तो ये जो मिला, ठीक है, यही चीज़ हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यही है हमारा क्रॉस स्ट्रीट। इसको हम लिख सकते हैं 4,3, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि 3,4, ठीक है, 3,4। तो 3 हमें एक्स अक्ष पर लेना है। तो देखिए 1 2, यहाँ से 1 2, ये तो 0 है ना, 1 2 3, ये हमारा है एक्स अक्ष पर 3 हमने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद से वाई अक्ष पर 4, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया। तो एक्स अक्ष पर 3 पर हम बढ़ते जाएंगे 4 तक, तो यहाँ पर ये आपका 4 तक और ये 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्रॉस स्ट्रीट है, जिसको हम लिख सकते हैं 3,4। बस सिंपल सा यही आपको लिखना था और ये हमने सिंपली इसको लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान था, ठीक है दोस्तों। तो बस इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।